नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रताप चंद्र सारंगी को देखकर मन पीड़ा से भर गया है। यह संसद के इतिहास का काला दिन है जब मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो गुंडागर्दी की है उसका दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। मुकेश राजपूत जी भी राजपुरोहित जी भी यहाँ एडमिट है। घबराहट हो रही है, बीपी बढ़ा हुआ है और सारंगी जी को देख के भी मन पीड़ा से भर गया। संसद के इतिहास का ये काला दिन है। मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई, लोकतंत्र को तार तार कर दिया गया, कलंकित कर दिया गया। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो गुंडागर्दी की है उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। अब मुझे समझ में नहीं आता, राहुल गांधी ऐसी गुंडागर्दी करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, सांसदों को पीटा जाएगा। ऐसा आचरण आज तक भारत के संसदीय इतिहास में देखा नहीं गया। अगर महाराष्ट्र और हरियाणा में हार गए तो खींच संसद के अंदर क्यों उतार रहे हैं? दरअसल संसद में गिरने के बाद बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिस पर शिवराज सिंह ने अपना रिएक्शन दिया। गिरने के बाद सारंगी ने कहा था कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया है जो मेरे ऊपर गिर गया। इसके बाद मैं जो नीचे गिर गया तो सीढ़ियों के पास खड़ा था। इस घटना के बाद से राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और कई नेताओं ने इसे लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। संसद के अंदर खींच क्यों उतार रहे हैं? एक पाठशाला लगनी चाहिए ट्रेनिंग देने की राहुल गांधी और कांग्रेस के लोगों को कि लोकतंत्र में आचरण कैसा होता है, व्यवहार क्या होता है, मर्यादाएं क्या होती है। आज मन सचमुच में मैं भी 6वीं बार सांसद हूं। मन बहुत व्यथित है, दुखी है। कैसी चोट लगी है सर? कितनी? अमित शाह जी के भाषण में जो पोल खोली कांग्रेस की, नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, कांग्रेस ने जो व्यवहार किया, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ, अब उसकी खींच इतनी कि गुंडागर्दी पर उतर जाएंगे। हम इस गुंडागर्दी की निंदा करते हैं। शिवराज जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब मैं सदन के अंदर जा रहा था उस दौरान मेरे साथ धक्का मुक्की की गई। सारा सदन में जो सांसद वहां थे वो गवाह है किसने धक्का मुक्की की है और किसने गुंडागर्दी की है। चोट कितनी लगी है? चोट लगी है, उनके ब्लीडिंग हो रही थी, उनके टाके लगाए गए। तो वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां भोपाल के कोलार थाना इलाके से एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। एक युवक ने अपना नाम बदलकर युवती से मुलाकात की और शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। युवक ने पीड़िता पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव भी डाला। जब युवती ने इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार कर दिया तो आरोपी ने उससे रिश्ता तोड़ दिया। इस घटना के बाद संस्कृति बचाओ मंच युवती को लेकर थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराया। टीआई संजय सोनी ने बताया कि आरोपी ने धर्म छुपाकर युवती से शादी का वादा किया था। जब युवक की असली पहचान सामने आई तो दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। आरोपी ने पिछले 4 वर्षों से युवती का शारीरिक शोषण किया है और पीड़िता ने शादी की मांग की तो युवक ने उसे जान से मारने की धमकी दी। ये साहिल नाम का एक लड़का है जिसने शादी का वादा करके मेरे साथ गलत काम के संबंध बनाए और जब मैंने दबाव डाला शादी का तो मुझे डराया धमकाया उसने और भाग गया यहाँ से। इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है कहाँ है वो बस। और मैंने वो ढूंढने की उसने अपना नाम पहले तो हिंदू नाम बताया था राहुल। फिर जब मुझे पता चला कि भाई ये मुसलमान है तो दूरियां बनाना शुरू किया मैंने। तो फिर उसके बाद उसने अपनी बातों में भलाया फुसलाया और फिर से मुझे मतलब कन्विंस किया कि मैं अपना धर्म परिवर्तन करूँगा और तुमसे शादी करूँगा। हम लोग 4 साल से रिलेशन में थे। आज संस्कृति बचाओ मंच के पास एक लव जिहाद का मामला आया जिसमें कि बच्ची हिंदू है और व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से लड़के ने अपना नाम राहुल बताया, उसे प्रेम जाल में फंसाया
और जब प्रेम जाल में फंसने के बाद लड़की के फिजिकल रिलेशन हुए तो उसे पता चला कि लड़का मुस्लिम है। उसने साहिल ने अपना नाम राहुल बताकर और प्रेम जाल में फंसाकर उसे लव जिहाद का शिकार बनाया। लड़की ने जब कहा कि मैं तुमसे संबंध नहीं रखना चाहती तो लड़के ने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा और शादी का झांसा देकर 4 साल तक उसके साथ यौन शोषण करता रहा। और उसके पश्चात यहाँ से अपना जब उसका मन भर गया तो यहाँ से मोबाइल बंद करके और अन्यत्र कहीं चला गया, जिसमें कि लड़की के साथ 4 साल तक यौन शोषण होता रहा है। लड़की हरिजन है। हमने यहाँ पर थाना कोलार में आकर माननीय थाना प्रभारी जी से निवेदन किया, उन्होंने FIR दर्ज की और उसके खिलाफ हरिजन एक्ट भी लगा है। तो वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शाहपुरा भोपाल में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत अक्षय पात्र संस्थान द्वारा आयोजित 1 करोड़ से अधिक मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने संस्थान के विद्यार्थियों को परोसी और भोजनशाला का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जो विभिन्न स्थानों पर भोजन वितरण के लिए निकलेंगे। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, उदय प्रताप सिंह, राज्य मंत्री राधा सिंह और संस्थान के पदाधिकारीगण भी मौजूद थे। इंदौर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। अवैध कॉलोनियों के संचालकों पर FIR दर्ज की जाएगी। कई अवैध कॉलोनियां हैं, इनमें से 4 कॉलोनियां बिचौली क्षेत्र में और 2 कनोनिया मऊ के इलाके में स्थित हैं। जांच के दौरान दोनों कॉलोनियों में 200 से अधिक रजिस्ट्री होने की जानकारी भी मिली है। वहीं आपको बता दें, जहां इंदौर में जिला प्रशासन लगातार अवैध कॉलोनियों पर निशाना साधे हुए है, तो प्रशासन ने बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। मामले में कई अन्य कार्यों की भी जांच की जा रही है, जिससे और भी कड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। वहीं जिलाधिकारी आशीष सिंह ने कहा कि कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी तो अवैध कब्जों पर रोक लगाई जा सकेगी। लोगों को इस मामले में जागरूक रहने की आवश्यकता है। इसके साथ ही किसी भी अवैध कॉलोनी में नागरिक संपत्ति की खरीदी करने से बचें। देखिए, जितने भी इस प्रकार के प्रकरण हमारे संज्ञान में आए हैं जिनमें बिना अनुमति के अवैध रूप से कॉलोनी काटी जा रही है, उस पर लगातार हम लोग बहुत सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे मामलों में अवैध कॉलोनी काटने के बाद जो लोग प्लॉट लेते हैं वो बाद में परेशान होते रहते हैं, धोखाधड़ी का शिकार होते हैं। और लगातार हम लोग अभी जैसा देख रहे हैं कि 8-10 सालों में जिस प्रकार की चीजें हुई थी उनकी शिकायतें आज तक हमारे पास जनसुनवाई में आती हैं। तो भविष्य में इस तरीके की स्थिति निर्मित ना हो, इसके लिए बहुत गंभीरता से प्रशासन प्रयास कर रहा है। इस हेतु हम लोगों ने जो हमारा संपदा का जो आंकड़ा है, जो डेटा है रजिस्ट्री विभाग का, उसके माध्यम से निकलवाया कि कहाँ कहाँ पर प्लॉट्स की बिक्री हो रही है। ऐसे 100 प्रकरण हमारे संज्ञान में आए थे। उनमें से जो छोटे छोटे प्रकरण हैं जिनमें छोटी छोटी जमीन जो है वो 1 या 2 प्लॉट के रूप में बेच दी गई है, उस पर हम लोग FIR नहीं करा रहे हैं। उस पर केवल कॉलम 12 में एंट्री का काम हम लोग करा रहे हैं। लेकिन जहां पर ऐसा देखने में आ रहा है कि 4-5 से अधिक प्लॉट बेचे गए हैं, कितनी जमीन बेची गई है, बड़े पैमाने पर प्लॉट बेचे गए, तो उस पर FIR की कार्रवाई कराई जा रही है। अभी तक लगभग हम लोग 15 के आसपास FIR करा चुके हैं और बाकी के प्रकरण भी चल रहे हैं। भविष्य में जितने भी इस प्रकार के प्रकरण मिलेंगे सभी पे FIR दर्ज होगी। आपके माध्यम से मैं सबसे अपील भी करता हूँ कि कृपया इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल ना हो। बहुत ही आसानी से जो कॉलोनी की अनुमतियां हैं आजकल वो प्रदान करी जा रही हैं। अभी हम लोग इस पूरे सिस्टम को ऑनलाइन भी करने वाले हैं अगले 1 महीने के अंदर, पूरे विकास अनुमतियों को। और साथ में खरीदारों से भी मैं कहना चाहूँगा कि कृपया जरूर चेक कर लें कि कॉलोनी वैध है अवैध है। अवैध कॉलोनी में बिल्कुल भी प्लॉट न लें, वरना फिर बाद में आप लोग परेशान होते रहेंगे। और निश्चित रूप से जो हमारी ये कार्रवाई हुई है वो आगे भी चलती है। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर जिले में कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर लोक परिवहन वाहनों, बसों, स्कूल वाहनों समेत अन्य वाहनों की लगातार चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग अभियान के दौरान वाहनों के फिटनेस परमिट, बीमा, PUC कर प्रमाण पत्र, वाहन की गति, स्पीड गवर्नर समेत दस्तावेज की चेकिंग की जा रही है। परिवहन बसों में ओवरलोडिंग तथा अधिक किराया वसूली की भी जांच की जा रही है। लोगों को अपने वाहनों पर HSRP नंबर प्लेट लगवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो अभियान के दौरान आज दस्तावेज नहीं होने, क्षमता से अधिक सवारी पाए जाने एवं परमिट
परमिट शर्तों का उल्लंघन करने पर यात्री बसों एवं स्कूल वाहनों में विभिन्न कमियों पाए जाने पर 20 से अधिक वाहनों पर जुर्माना लगाया गया है। इस दौरान वाहन संचालकों से 1,05,000 रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया है। बिना परमिट के संचालित एक ट्रक को भी जब्त किया गया है। लगातार हमारे तरफ से जो स्कूल के दौरान अनुबंधित वाहन हैं वो भी, और इसके अलावा जो पेरेंट संबंधित करते हैं उनकी लगातार जांच चल रही है और हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं सभी पेरेंट्स से भी ये अपील करूंगा कि कृपया इसमें हमारा सहयोग करें, और खास तौर पर आप लोग बच्चे जिस वाहन से जा रहे हैं, चाहे वो स्कूल का हो चाहे वो आपके द्वारा अनुबंधित हो, कृपया आप भी एक इसकी प्राथमिकता चाहूँगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।